यस, सो प्रैक्टिस करेंगे अब मेजर कार्ड से। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप सब एक कार्ड निकालेंगे। ठीक, कार्ड आप पहले भी निकाल सकते हो। मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ उस क्वेश्चन पे आप अपने कार्ड से जो जवाब देना चाहते हो वो देंगे, फिर हम आपको उसमें करेक्ट कर देंगे अगर जरूरत होगी, है ना। कार्ड सबको दिखा भी दीजिएगा जिससे इनको भी समझ में आ जाए आप क्या बोल रहे हो और क्यों ऐसा आप बोलना चाहते हो। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी शादी होने जा रही है, कैसी रहेगी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरी शादी हो रही है, कैसी रहेगी। ठीक, एक एक कार्ड पुल आउट कर लें और हम कादम्बिनी से शुरू करेंगे। कादम्बिनी अपना कार्ड दिखाएं सबको और जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलें। मैम रैंडमली पुल करना था। रैंडमली, हाँ जी, प्रैक्टिस है सर। ठीक है मैम, तो ये स्टार कार्ड आया है। आई होप यू कैन सी। यस, ठीक, तो मैम शादी कैसी रहेगी, तो शादी बिकॉज स्टार इज अ पॉजिटिव कार्ड, तो इनकी शादी अच्छी रहेगी। ये काफी बैलेंस बना के अपनी शादी में चलेंगे एंड इट लुक्स लाइक इनकी मैरिज अच्छी रहेगी। दे विल मेंटेन वेरी गुड बैलेंस एंड वेरी गुड रिलेशनशिप इन द मैरिज। ओके। देखिए अब ये सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक तो जब हम कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं ना, तो हमें शुरू से सही चीजें डेवलप करनी चाहिए ताकि वो हमारी गलत आदत ही ना बन जाए। पहली चीज क्या, क्लाइंट को कभी इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा कार्ड 10 स्टार है, उसमें स्टार बना है, उसमें बर्ड बनी है, उसमें पहाड़ बना है, उसको थोड़ी टैरो रीडिंग सीखनी है ना। तो हम जब भी क्लाइंट को बताएंगे कभी उसको डिस्क्राइब कार्ड नहीं करेंगे, हम सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे ना। सो अभी क्वेश्चन का था मेरी शादी कैसी रहेगी। 10 स्टार क्या कहता है, आपकी शादी बहुत ही अच्छी रहेगी, फुलफिलिंग रहेगी। आप अपने मैरिज में अनकंडीशनल लव दोगे। आप कभी ये कंपेयर नहीं करोगे दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है तो मैं उस हिसाब से उसमें एफर्ट डालूं। आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दोगे और कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे। आपको सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का बहुत खूबसूरती से बैलेंस मिलेगा, अपनी शादी में कंटेंटमेंट मिलेगी। ठीक, सो मेजर कार्ड है तो हम वन लाइन आंसर नहीं दे सकते, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। इसको आगे भी हम कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, जो भी आपने पढ़ा है रिलेशनशिप एस्पेक्ट वो हमें फ्यूचर में बताना है। अंडरस्टूड जी। प्रियंका अपना कार्ड दिखाएं और बोलें। अनम्यूट करें। जी मैम, मेरा कार्ड द फूल आया है। तो मैम इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, मैरिज अच्छी रहेगी, बट उसमें ना आप ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही अपने रिलेशंस को ध्यान ना दें और इधर उधर भागते रहे। उसमें आपको सबकी सुननी भी है और अपने बिल्कुल माइंड से काम करना है। ये नहीं है कि एक तरफ चल रहे हैं तो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए ही चल रहे हैं, नहीं, अपनी फैमिली को साथ लेते हुए चलना है और अपने माइंड को, अपने दिमाग को साथ रखते हुए बिल्कुल ध्यान से सारी चीजों को समझते हुए, अपने रिलेशन को समझते हुए, अपने परिवार को समझते हुए तब चलिए। सबकी सुनिए, ये नहीं है कि बिल्कुल बस एक तरफ चल रहे तो एक ही तरफ चल रहे हैं। कि अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हो तो ये नहीं कि करियर पे ध्यान दे रहे, फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे, या फैमिली पे ध्यान दे रहे तो करियर पे ध्यान दे रहे, दोनों तरफ को देख के संभाल के तब चलना पड़ेगा। ओके, देखिए सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है वो क्या होती है कि आपसे प्रेडिक्शन मांगी जाती है और आप गाइडेंस देने लगते हो, है ना। मैंने क्या पूछा, मेरी शादी कैसी रहेगी, इसमें ये तो आया ही नहीं ना, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पूछा ही नहीं आपसे। तो आप क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, हर कार्ड में उनको लगता है कि गाइडेंस ही दें बस। गाइडेंस एक सेपरेट मैटर है ना। पहले मुझे ये तो पता होगा क्या, गाइडेंस हम सुन लेंगे आपकी, लेकिन पहले मुझे पता करना है प्रेडिक्शन। तो द फूल कार्ड क्या कहता है कि आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, आपको शादी में पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलेगा, सब आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपका साथ देंगे, आप भी खुश रहोगे, लेकिन आप काफी कैजुअल रहोगे अपने रिलेशनशिप्स में। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना नहीं चाहोगे, आपको लगेगा कि लोग हैं तो सही कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहली लाइन मेरी गाइडेंस से शुरू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्लाइंट कहेगा ये मैं करूं ना करूं ये तो सेकेंडरी मैटर है ना। आप, मैं कुछ नहीं करता, मान लो जैसा मैं हूं वैसा रहता हूं, तो मुझे बताओ ना क्या होगा, है ना। सो गाइडेंस एस्पेक्ट आपने अलग पढ़ा है ना, और प्रेडिक्शन एस्पेक्ट अलग पढ़े। तो जब प्रेडिक्शन पूछी जा रही है तो पहले प्रेडिक्शन देनी। क्लियर प्रियंका जी। नीलम जी बोले, अनम्यूट करें। जी मैम, मेरा 1 नंबर आया है द मैजिशियन। सो द मैजिशियन कार्ड कहता है कि मतलब आपकी शादी है जो मतलब बहुत अच्छी चलेगी और आप शादी में मतलब बहुत अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज रहेंगे, पैसा रहेगा और सारी मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, बट इसमें और भी बोला जा सकता था। और कोई है जिसका कार्ड द मैजिशियन ही आया हो। हाँ जी, सपना बोलो। ओके, आपकी शादी बहुत ही अच्छी रहेगी। जो भी आपने पास में स्ट्रगल किए रिलेशनशिप्स में वो आगे नहीं मिलेंगे आपको। आपकी लाइफ में जितना भी आपने स्ट्रगल किया वो खत्म हो जाएगा और आपको बस फ्रूटफुल लाइफ दिखेगी जिसमें सारे कंफर्ट होंगे, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आप बहुत ही स्मार्टली फैमिली में एडजस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को एक सही तरीके से समझ के उनको अपने रास्ते से चला अपने तरीके से चला सकते हैं। और आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा घर वालों को समझने के लिए और हस्बैंड और रिलेशनशिप को समझने के लिए, पर आपको ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा भी जो भी हार्ड वर्क करते हैं इसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपकी शादी। जी, मैजिशियन क्या कहते हैं, शादी आपकी अच्छी रहेगी, आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, मॉनेटरी वाइज भी आपकी शादी सक्सेसफुल होगी। आप में ये कला होगी कि अगर आप ज्यादा टाइम ना भी दे पाओ तो भी कम टाइम में भी आप रिलेशनशिप्स को खूबसूरती से निभा लोगे। ठीक, तो ये पॉइंट भी हमें बताना पड़ेगा। राइट जी, आगे चलते हैं। ओप्पो सीपीएच बोले अनम्यूट करके। मैम इट्स मी। हाँ जी, इट्स यू। मैम इट्स चैरियट कार्ड, कार्ड नंबर 7। मैम इट्स अ पॉजिटिव कार्ड एंड इट सेज दैट ही इज वेरी स्टेबल एंड ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ एंड प्रीति जी, प्रीति है ना। या हाँ जी, ही हैज क्वेश्चन पावर। सुनिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, यस मैम। व्हाट इज पार्ट द द क्वेश्चन। हाँ जी, पार्ट द क्वेश्चन मैम। मेरी शादी कैसी रहेगी। Ma'am, it will be a good marriage, and the partner will be stable and stubborn too at times, but it will be a successful marriage for him. रॉन्ग। चैरियट किसका आया है, और एनीबॉडी विद द कार्ड चैरियट। नो वन, देन हु कैन एक्सप्लेन द चैरियट फॉर द सेम क्वेश्चन। यस, कादम्बिनी बोले। मैम मैं ट्राई देती हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से। शादी कैसी रहेगी तो एक फ्यूचर का क्वेश्चन आ गया और रिलेशनशिप आ गया, तो मैम मैं उसको कंबाइन करूँ तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रगल हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकते हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी शादी को अच्छा चलाने के लिए। अगर ये चलाना चाहते हैं तो आई डेफिनेटली सी सम कंफ्यूजन, स्ट्रगल, टू मच बैटलिंग, अपनी जिंदगी की लड़ाई जैसे शादी के एंगल से फाइट करेंगे तो ये शादी अच्छी चला सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। प्रीति जी, आप एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, एस्पेक्ट्स क्लियर कीजिए अपने। यस, नेक्स्ट बोले अश्रिका। It's the high priestess card. So the marriage life, your marriage life or her marriage life is going to be good, no problem. But the thing is, you shouldn't share everything with your partner. So that's the little, you should be careful. You shouldn't make you should make some limitations before sharing your secrets and point of view with your partner. And also, you should keep a balance between emotions and तो practicality. व्हाई डू यू फील शी शुड एंड शी वुड नॉट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे वो करना चाहिए और आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि वो ऑलरेडी ऐसी होगी जब कार्ड उसका यही आया हुआ है। अगेन द सेम प्रॉब्लम ना, कि प्रेडिक्शन आपको देनी है और आप गाइडेंस दे रहे हो, वो ऑलरेडी ही ऐसी होगी कि आप अपनी मैरिज को बहुत बैलेंस करके चलोगे, उतनी बात बताओगे जितनी जरूरी है, दूसरे को समझ के जांच के उससे शेयरिंग करोगे, ऑलरेडी ऐसी होगी, करने की क्या जरूरत है उसको। मैंने गाइडेंस नहीं मांगी है ना। सो यू हैव टू बी क्लियर ऑफ द एस्पेक्ट। राइट, रसना जी दिखाएं अपना कार्ड, बोले। जी मैम, मेरा कार्ड आया है द एम्प्रेस का। इसमें मैं क्लाइंट को बोलूंगी कि आप जैसा चाहती हैं आपको वैसी ही मैरिड लाइफ मिलेगी। जो लग्जरी एक लड़की चाहती है शादी के बाद वो आपको मिलेगा। सब लोग आपकी सुनेंगे और आपको कोऑपरेट करेंगे और आपको उतना जो
सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान भी आपको मिलेगा। और फर्टिलिटी एंगल से देखें तो एक शादी में लड़की एक्सपेक्ट करती है कि अच्छा सब लग्जरी मिले, सब सुने, एक बच्चे हों, तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही, एक अच्छी मैरिज रहेगी उनकी। जी गुड। हम ये भी, क्योंकि मैरिज के बाद हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है चाइल्ड बर्थ की, तो हम वो भी पॉइंट आउट करेंगे कि आप बेबी प्लान करना चाहें तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। आपको अपनी मैरिज से पूरा फुलफिलमेंट मिलेगा, मान सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा, लग्जरीज, यही सब चाहिए हमें शादी में, है ना? क्लियर? सो इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कि भाई मेरी मैरिज टूट गई, क्यों टूट गई? अब ये कौन सा एस्पेक्ट है? रीजनिंग, है ना? सो मेरी मैरिज क्यों टूट गई, अब आपको यही जवाब देना है अपने कार्ड से, जो भी आपका कार्ड है। सो सिरेशा जी से शुरू कर रहे हैं। सिरेशा जी अपना कार्ड दिखाएं और बताएं कि मैरिज क्यों टूट गई। अनम्यूट करो। सॉरी मैम, मेरा कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड। इसमें आपकी शादी का लाइफ, आपकी शादी बहुत हार्मनी और पीसफुल से चल रहा था, थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स थी, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बीच में ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसलिए आ टूटा है। रहे नहीं है, मैंने कहा टूट चुकी है। हाँ जी, टूट चुकी है। हाँ जी। तो द स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है कि आपको एनवायरनमेंट तो ठीक मिला था, मैरिज आपकी ठीक थी, प्रॉब्लम ये हुई कि आप अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना? सो आपके अपने अंदर जो चेंजेस करने चाहिए थे आपको, वो आपने नहीं किए, एज अ रिजल्ट आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है? यस, शिवांगी जैन बोले। जी मैम वैसे मेरा नाम श्रुति भल्ला है, मेरी अच्छा, स्क्रीन पे शिवांगी जैन आता है, राइट? चेंज कर दे। सो दिस इज हैंगमैन, हाँ। राइट? सो ये कहता है कि मे बी आपको अपनी इतनी चलाने की आदत थी कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझना ही नहीं चाहते थे, सामने वाले चाहे ठीक भी हो, बट आपकी ईगो या आपका सेल्फ इतना डोमिनेटिंग रहा है कि आपने कभी दूसरे की बात सुनी नहीं है। कौन सा कार्ड बोल रहे हो आप? ये हैंगमैन नहीं हो सकता ये। मैम हैंगमैन हमेशा अपनी तो चलाता है, मतलब ज्यादा बोलने की, वो ज्यादा सलाह। हर्मिट कार्ड है जो आपने एक्सप्लेन किया ना, वो कार्ड द हर्मिट है, हैंगमैन है। यस, एनीबॉडी एल्स विद द कार्ड हैंगमैन? सपना? हाँ जी, सपना बोले। मैम आपकी शादी टूटने का रीजन ये है कि क्योंकि आपने अपनी शादी पे एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिया था। जो जैसा चल रहा था आप उसको वैसे ही चलने दे रहे थे। आप ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड और हेल्पलेस हो चुके थे। आपने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अगर आप खुद ही कुछ एफर्ट्स नहीं डालोगे तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता और वो चीज नहीं बच पाई इस रीजन से क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। यस, आई थिंक द आंसर इज परफेक्ट, तो इसलिए हम आगे नहीं पूछ रहे हैं। आपने शुरू में काफी अपनी शादी पे मेहनत की होगी, सैक्रिफाइसेस किए होंगे, लेकिन उनका क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने बिल्कुल एफर्ट से विड्रॉ कर दिए, बिल्कुल ही आप छोड़ के बैठ गए थे कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, तो हो गया, अब देखो, है ना? सो एफर्ट्स की कमी की वजह से आपकी मैरिज टूटी, राइट? किशोर जी बोले, अगर बोल सकते हैं तो। आई थिंक आप ड्राइव करो शायद। नहीं बोल सकते तो ओके, हम बाद में आ जाएंगे, है ना? बीना पटेल जी बोले। मेरा कार्ड है द लवर्स। ओके। आपकी शादी बहुत ही अच्छी थी, प्यार था, स्टेबिलिटी थी, एंजल का सपोर्ट भी था, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रक्शन में फंस चुके थे। आपके करियर में हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा कोई अफेयर हो सकता है, लेकिन आपकी शादी आपकी डिस्ट्रक्शन की वजह से टूट चुकी है। जी, वेरी गुड। नीतू जी बोले। मैम मेरा कार्ड है जजमेंट का। तो आपकी शादी में बहुत ज्यादा अप डाउन्स रहे हैं और इवन आपको सेकंड चांस भी मिला था, बट आपने उसको अच्छे से यूज नहीं किया, आपने अपने एफर्ट्स नहीं डाले, आपने काम नहीं किया अपनी शादी पे, इमोशनली जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट नहीं किया, इसी वजह से आपकी शादी टूटी। एक्सीलेंट। हाँ जी, रेशु जी बोले। मैम मेरा कार्ड आया है द डेविल का। इनके रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं, इनका रिश्ता प्यार के बेस पे नहीं बना था, कोई बिजनेस डील हुई हो या किसी भी मतलब तरीके से रिश्ता बनाया, तो इस वजह से शायद इनकी शादी टूट गई। राइट, गुड। आपकी शादी प्यार पे बेस थी नहीं, अलग मटेरियलिस्टिक फायदों के बेसिस पे थी, वो फायदे खत्म हो गए तो शादी टूट गई। संजना। मैम पहले मेरा कार्ड द लवर्स आया था, तो लवर्स हो चुका है, तो मैंने दूसरा निकाला, दिस इज द टॉवर। सो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम हाइट में था, देवर ट्रस्ट, लव, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, एवरीथिंग वाज देयर, बट सडनली कुछ हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, और इसका कोई रीजन नहीं है, दिस इज योर डेस्टिनी, ये होना ही था। सो इसमें कोई आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, दिस इज योर डेस्टिनी, जो होना था और जो हुआ है, मे बी वो बेटरमेंट के लिए हुआ है, तो जो भी हुआ दिस इज फॉर योर बेटरमेंट। ये तो ठीक है, पर ऐसे क्लाइंट को बोल नहीं सकते आप, है ना? बात तो सच्ची है, पर हम इतना ही बोलेंगे कि अब आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, है ना? अगर हम उसको इतना बेटरमेंट इस टाइम पे बोलेंगे जब वो इतने दर्द में है, तो वो समझ नहीं पाएगा। वैसे आपने ठीक बोला। हिमांशु जी, अनम्यूट कर लो हिमांशु जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैम मेरा द डेविल कार्ड आया है। इसमें हम ये गाइड करेंगे कि बिकॉज योर रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, तो इसलिए आपकी शादी टूट गई, एंड और देयर माइट बी अ रीजन कि यू एंगेज इन सम अदर रिलेशनशिप्स। यस, आप ये भी कह सकते हो कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, या आप ये भी कह सकते हो कि आपकी शादी में कभी प्यार था ही नहीं, आप मटेरियलिस्टिक फायदों की वजह से थे, तो वो फायदे खत्म हो गए तो शादी टूट गई, है ना? देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अब जैसे दो लोगों के कार्ड आए थे द डेविल, एक बार पीछे भी किसी का आया था ना, और इनका भी आया, उन्होंने कुछ और आंसर दिया था, इन्होंने कुछ आंसर दिया एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन दोनों आंसर है कार्ड में, राइट? सो जब तक आंसर कार्ड में से दिया जा रहा है तब तक आप उसे मना नहीं कर सकते, मतलब रॉन्ग नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं होता कि बीइंग अ रीडर मुझे जो दिख रहा है वही तुम्हें भी दिखना चाहिए, है ना? तभी कहते हैं ना, एवरी रीडिंग इज डिफरेंट, एवरी रीडर रीड्स द कार्ड्स इन अ डिफरेंट मैनर। आपकी इंट्यूशन उस समय पे उस कार्ड में से क्या देखती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोथ कैन नॉट बी सेड कि हम दोनों गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते, दोनों सही है क्योंकि आंसर कार्ड में से। क्लियर? ये नहीं हो सकता कि कार्ड कुछ और कह रहा है और तुम कुछ और कह रहे हो कि मेरी इंट्यूशन तो ये कह रही है, तो फिर वो आपकी इंट्यूशन रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। ठीक? आंसर हैज टू बी फ्रॉम द कार्ड। अंडरस्टूड? वैसे आपने ठीक बोला है। दीप्ति जी बोले। मैम मेरा द हर्मिट का कार्ड आया है, और इसमें वो बहुत इंटरफियरिंग थी और बहुत ज्यादा एडवाइस देती थी, जिससे उनका पार्टनर फेड अप हो गया और इतना उनका डोमिनेटिंग नेचर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए ये अब लोनली हो गई। तो लेकिन वो क्यों थे ऐसे, तुम ऐसे क्यों नहीं थे? नहीं, वो ऐसे, मतलब जो जिस भी बंदी की शादी, आपने बोला ना शादी जिसकी टूट गई है, हाँ, तो वो मतलब डोमिनेटिंग थी। वही ऐसा। वही, हाँ, वही डोमिनेटिंग था, तो उसका पार्टनर जो है उससे फेड अप हो गया और मैरिज टूट गई, जी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे, इंटरफेयरिंग थे, राइट? इंटरफियरिंग। समझ गए? अब दूसरे टाइप का रिलेशनशिप ही एस्पेक्ट था। देखो, पहला हमने पूछा फ्यूचर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप फ्यूचर था, फिर थी रिलेशनशिप रीजनिंग कि मेरी शादी क्यों टूट गई। अभी मैं पूछ रही हूँ, मेरी शादी में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, कैसे ठीक होंगे? तो ये क्या है? रिलेशनशिप गाइडेंस। तो जो कार्ड आपने निकाला हुआ है उसी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन इज, मेरी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, कैसे ठीक होगी? अब मैं गाइडेंस मांग रही हूँ, राइट? बबलीन से शुरू करते हैं। बबलीन जी, आप हैं वहां पे? भावना उत्रेजा जी बोले। यस मैम। मैम मेरा कार्ड एम्प्रेस का कार्ड आया है, एंड एम्प्रेस कार्ड में मैं उनको गाइडेंस दूंगी कि आपके पास स्टेबिलिटी थी, सब कुछ था, आपके पास लव, लग्जरी, कंफर्ट्स, बैलेंस था आपकी शादी में, पर शायद आप इनसिक्योर हो गए, एंड आपको थोड़ा अपनी इनसिक्योरिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें। रॉन्ग। कार्ड इज द टेम्परेंस ना? मैम द एम्प्रेस। द एम्प्रेस, ओके, Yes. वो भी गलत है। आपको गाइडेंस देनी है, आप पास बता रहे हो कि मेरे रिश्ते में क्या था। मैंने ये नहीं पूछा, एक ही कार्ड दो चीजें नहीं बता सकता। मैंने पूछा मैं क्या करूं जो मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। यस, एनीबॉडी हु कैन आंसर द कार्ड इज द एम्प्रेस। हाँ जी, रचना बोलो।
मैम उनको मैं गाइड करूँगी कि आपके पास आपकी शादी में सब कुछ है जो आप एक्सपेक्ट करती हैं, ब्राइट फ्यूचर है, लग्ज़री है, कोऑपरेशन है। बस आप इन चीज़ों को समझिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए क्योंकि इमोशनल एक इसका ये है, तो मतलब आप समझिए चीज़ों को, प्यार से हैंडल करिए। हाँ, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास सब कुछ है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो उसको प्रॉब्लम आ क्यों रही है? ओके। आपको जो ये कार्ड है इसकी तरह बनना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको लोगों के लिए लविंग, केयरिंग, रिस्पांसिबल, हेल्पिंग बनना है जिससे आप ये पा सको, है ना? अगर आपकी सिचुएशन पॉजिटिव ही होती तो फिर पूछ क्यों रहे होते आप कि मुझे प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूँ? है ना? तो ये नहीं बोलना है। एक कार्ड एक ही टाइम पे प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बताता है ना? मैंने गाइडेंस पूछा तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कार्ड क्या कहता है, आप क्या कर रहे हो? तो वो आपको बोलना है कि आप ये करो। क्लियर? यस। मैम ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत रीजनिंग कर रहे हो आप, हमने रीजनिंग पूछी नहीं। वो ओके रीजनिंग बोल सकते हो। ओके सपना प्रधान जी बोलें। अनम्यूट करो। आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, मेरा कार्ड पसंद है। आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़े से और रिस्पॉन्सिबल हो जाए, केयरफुल हो जाए और सबका एक बचपना सा है वो अपना थोड़ा छोड़ दे और थोड़े और अगर आप अट्रैक्टिव हो अपना ध्यान रखें, बिकॉज़ देयर इज अ न्यू चाइल्ड हियर व्हिच इज अट्रैक्शन, सो यू कैन बी मोर अट्रैक्टिव एंड आप एक अपनी पॉइंट और बोलना चाहिए आपको। मैम ईगो कम रखें, जी। अपनी ईगो कम रखें आपको और अपनी ईगो डाउन करनी चाहिए, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना है चाहिए, ना? क्योंकि ये दिखाता तो है कि मेरे रिलेशनशिप में जल्दी सक्सेस इनको मिली होगी, पर अब ईगो और ग्रांटेड जो ये इनका नेचर हो गया, इस वजह से इनको इश्यू आ रहा है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं करना राइट? चाहिए। गुड। चेरी जी बोलें। मैम मेरा कार्ड द मून है। तो इसके अंदर दिख रहा है कि ऑब्वियसली बिट्रेयल का सेंस एनर्जी है। तो या तो आप अपने मन से उनको बिट्रे कर रहे हो जो आपके पार्टनर है, या आपके पार्टनर की साइड से थोड़ा बिट्रेयल हो सकता है। जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, दे आर आल्सो एक्चुअली नॉट सपोर्टिव। तो आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए। दे आर आल्सो देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेरी सिचुएशन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ गई है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल अपने साथ मन की जो आपके मन में आ रहा है वो करना चाहिए, रादर देन औरों की बात मत सुनो। आपको जो लगे आपके रिलेशनशिप के लिए बेस्ट रहेगा आपको उसके साथ जाना चाहिए, आप रादर देन और लोगों की बात सुनने से। जी, हिम्मत रखिए, ताकत रखिए क्योंकि सिचुएशन तो नेगेटिव है ना? धोखा तो आपको मिल ही रहा है, लोग भी आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आपकी जा चुकी है। लेकिन ये सिचुएशन निकल सकती है, एंड नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए, किसी पे भी भरोसा मत करो, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, है ना? अपनी इंट्यूशन की सुनो एंड हैव करेज। द टाइम इज हार्ड बट इट विल पास, राइट? गुड। कविता काला तो जी बोलें। मैम हाँ, इसमें बिट्रेयल ये जो पर्सन है यही कर रहा है या जो नहीं, नहीं, उनका दिया पार्टनर दिया जा इसको मिल रहा है बिट्रेयल? यस, कविता काला जी बोलें। मैम मेरे कार्ड में थोड़ा टेम्परेंस आया है क्योंकि कार्ड तो वेरी पॉजिटिव कार्ड है लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। उनको अगर सलाह देंगे तो हम ये देंगे कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है और एक दूसरे पे विश्वास रखना है। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं और लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ में सोच समझ के चलोगे तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। भगवान पे विश्वास रखिए और एक दूसरे पे विश्वास रखिए और जैसे गिव एंड टेक है, मतलब अगर आप प्यार दोगे तो प्यार लोगे। के और एक चीज़ ये कहता है कि आपको अपने दिल दिमाग में बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको अंदर परेशान करती है तो उसको आप कम्युनिकेट कीजिए, हुँ। उसमें सॉल्यूशन ढूंढिए। पर अगर ये दिल दिमाग की स्ट्रगल चलती रही ना तो आपकी शादी नहीं ठीक हो पाएगी, है ना? वो पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। राइट, बबीता जी बोलें। जी, अनम्यूट करें। जी मैम, हाँ जी मैम, जी चैरियट चैरियट का कार्ड आया है, तो इसमें 2 हैं, तो इसको ये दिखाता है कि ये थोड़ा-सा अपने रिश्ते को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं और कहीं न कहीं हल्का-सा डोमिनेटेड है, क्योंकि मतलब ओवर ग्रांटेड रिश्ते को ले रही हैं, तो थोड़ा-सा रिश्ते को ओवर ग्रांटेड ना लें और सही और गलत की पहचान करें, क्योंकि इनके अंदर एक इंस्टीट्यूशन पावर भी है, उससे आप अपने रिश्ते को सही कर सकती हैं। तो मैम यही है। ठीक है, कार्ड आपने पूरा बता दिया बट क्लियर गाइडेंस नहीं दी। गाइडेंस ये है कि स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, आपको लीड लेनी पड़ेगी, कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, सही गलत को बैलेंस करके अपनी इंट्यूशन की सुन के आप रिश्ता बचाओगे। राइट? मनमीत जी बोलें। मैम द लवर्स का कार्ड है, तो दैट मीन्स यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा तो टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, और एक बैलेंस भी रखना पड़ेगा बिटवीन योर करियर एंड बिटवीन योर रिलेशनशिप। और ये पॉजिटिव है तो यू कैन प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, मतलब ऐसा टूटने वाला कोई वो नहीं है और सून ही आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप कम्युनिकेट करोगे, क्लियर रहोगे अपने कम्युनिकेशंस में। यस, मनमीत आपने ठीक बोला। हम ये बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हो, अपनी शादी पे पूरी तरीके से फोकस कर लीजिए। बाकी रिश्ता आपका अच्छा है, फीलिंग्स दोनों तरफ से पॉजिटिव है तो बच रहे हैं। अभिनय जी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे को शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे ठीक होंगी? अगर आप हो वहाँ पे तो आप कार्ड निकाल के बोल सकते हो। हाँ जी, गौरव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि सिस्टर का जो है ना एरिया, वो तो नेटवर्क का भी इशू चल रहा है। कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, वो बस यही बोल रहा था, आप अच्छा, क्या पूछना चाहते थे? ठीक है, ठीक है। सो आपको बात समझ में आई हमने अभी क्या किया? हमने एक एस्पेक्ट को, रिलेशनशिप को भी 3 क्वेश्चंस बना लिया, अभी और भी बन सकते थे। कहने का मतलब हमने कार्ड को 7 एस्पेक्ट्स में पढ़ा है, पर वहां पे भी कहानी खत्म नहीं होती, है ना? उस एक एस्पेक्ट में भी 7 फर्दर एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक? तो हमें अब क्या करना है? जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि एक क्वेश्चन लिया, 6-7 कार्ड से हमने उसको आंसर करने की कोशिश की। फिर हमने क्वेश्चन बदल दिया, फिर 6-7 कार्ड से आंसर करने की कोशिश की, फिर क्वेश्चन बदल दिया। ये मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट भेजूंगी, उसमें क्वेश्चन दिए भी होंगे, आप अपने भी बना सकते हो, जो आपको लगता है टैरो रीडर से पूछे जाते हैं। कार्ड निकालोगे, बोलने की कोशिश करोगे, जहां भी अटक जाओगे कि इस कार्ड पे तो मुझे नहीं समझ आ रहा, उसको मार्क कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे वो आप मेरे अपने डाउट्स मुझसे पूछेंगे। ठीक है? सेकंड चीज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो होता है चॉइसेस। टैरो का फोर्टे है चॉइसेस, मैंने आपको बताया टैरो की स्पेशलाइजेशन है चॉइसेस, है ना? तो हम उसका एग्जांपल करके देखते हैं। अभी 2 कार्ड से ही करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ मेजर पढ़े हुए हैं। जब हम आगे पढ़ लेंगे और तो हम 4, 5, 6 से भी कर सकते हैं। ठीक? तो मैं आपसे बोल रही हूं कि भाई मेरे लिए ना एक रिश्ता आया है, एक नहीं 2 रिश्ते आए हैं शादी के लिए। रिश्ता नंबर 1, रिश्ता नंबर 2। आपको मुझे मदद करनी है कि मैं कौन सा रिश्ता चुनूं और क्यों। तो 2 कार्ड्स निकालिए, रिलेशनशिप एस्पेक्ट देखिए दोनों का कैसा है, किसका ज्यादा अच्छा है, और फिर आप चूज करके हमें बताओगे। ठीक है? निकालिए। शुरू करें? कादम्बिनी जी आपसे शुरू करते हैं। दोनों कार्ड्स दिखाइए, क्या चूज कर रहे हैं और क्यों? मैम एक सॉरी दिख नहीं रहा, जजमेंट है मैम, जजमेंट है, दूसरा डेविल है। डेविल है मैम।
मैम देखिए, मुझे लगता है जजमेंट में सेकंड चांस मिलता है, तो अब ये चूज़ करने वाली बात है, तो मुझे समझ में आता है कि एक बार तो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाएगा, सेकंड चांस मिलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर जैसे आपने समझाया था, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, मैं ये लाइन को नहीं बोल रही कि व्हाई चूज़ द ऑप्शन जहाँ पे हमें पता है कि एक बार टूटने को आ जाएगा। मैम बट फिर दूसरा डेविल है, तो वो भी थोड़ा तो बात तो यही है ना कि वो तो उसके इंडिविजुअल की बात थी। अभी तो चॉइस ही मेरे को इतनी टेढ़ी मिल गई कि या तो मैं ऐसा रिश्ता बनाऊं जिसमें प्यार ही नहीं होगा, या तो मैं ऐसा रिश्ता बनाऊं जो एक बार टूटने की चांस आएगी पर मुझे सेकंड चांस मिलेगा, मैं उसमें एफर्ट्स डाल के उसको ठीक कर सकती हूं। तो ऑब्वियसली फिर हम जजमेंट ही चुनेंगे, जो आप भी चुनना चाह रहे हो तो वो बात ठीक है, जजमेंट चुनेंगे। अब ये क्या चॉइस थी कि दो नेगेटिव कार्ड्स थे मेरे आगे, है ना, जजमेंट फॉर फ्यूचर इज नेगेटिव। सो दो नेगेटिव कार्ड्स जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसमें कम नेगेटिविटी होती है ना उसको चुन लेते हैं, क्योंकि बुराई तो मुझे कम चाहिए ना, अच्छाई ज्यादा चाहिए, बुराई कम चाहिए। तो जजमेंट में रिलेशनशिप के हिसाब से बुराई कम है तो मैंने उसको चुन लिया। क्लियर, ये चॉइस है जब दोनों नेगेटिव है। हाँ जी हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बताएंगे, दो कार्ड क्वेश्चन दो मेरे रिश्ता आया शादी के लिए, दो रिश्ते आए हैं, मुझे चुनना है कौन से से शादी करूं। अच्छा दो रिश्ते आए हैं, ओके। यस प्रियंका जी बोले। कि मेरा एक डबल कार्ड आया है और एक 10 स्टार आया है, तो मैम इसमें डबल तो नेगेटिव है, तो मैं 10 स्टार के साथ ही जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आप ये वाला रिश्ता चुनिए क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव है और उन्हें सब कुछ मिलेगा, फुलफिल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। जी ये सबसे आसान चॉइस है कि जब एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए तो हमें करना ही कुछ नहीं, पॉजिटिव ही चुनना है ना, हमें कुछ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चुना जाएगा। हाँ जी प्रीति जी आपको कुछ बोलना है? यस मैम, मेरा एक हाई प्रिस्टेस। हेलो, मैं बोला आप रीडिंग करना चाह रहे हैं, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, हम टर्न बाय टर्न चल रहे हैं ना। यस नीलम जी बोले, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। जी मेरा एक हाई प्रेस्टीज आया और एक स्ट्रेंथ, तो इसमें से हम हाई प्रेस्टीज को ही चुनेंगे क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा कम नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी ज्यादा है, सो इसमें से हम हाई प्रेस्टीज को ही चुनेंगे। ओके चॉइस क्या है, स्ट्रेंथ एंड द हाई प्रीस्टेस। अब दोनों पॉजिटिव कार्ड्स तो हैं लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए स्ट्रेंथ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से हम हाई प्रीस्टेस को चुन रहे हैं, राइट। ओके यस प्रीति जी बोले। यस मैम, मैं मेरा भी द हाई प्रिस्टेस है और एक डेविल कार्ड है, तो मैं विल सिलेक्ट दिस वन बिकॉज़ इट मेक्स अ बैलेंस बिटवीन द रिलेशनशिप। हाई प्रिस्टेस इट्स अ जी पॉजिटिव कार्ड। यस राइट चॉइस है, वही क्लियर चॉइस वाली चॉइस है ये तो है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव ही चुनना है। अश्रिता बोले। Mine is the Fool card and the Empress card, but I would like to go with the Empress card because it is materialistic, luxury is there, stability is there, this person is kind-hearted, loving, caring, everything is there. But here, when it comes to the Fool card, this person doesn't want to take the commitment. He loves, he's kind-hearted, he's good, but he can't make decisions, he's immature. So that kind of this is it. That is why I would like to choose the Empress card. यस देखिए जब दो पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं ना तो हम उसमें पहले अपना एस्पेक्ट ढूंढते हैं। मेरा एस्पेक्ट क्या है, रिलेशनशिप। द फूल का एस्पेक्ट एसेंस, आत्मा जो आपको पढ़ाई थी, वो रिलेशनशिप तो नहीं है ना, जबकि द एम्प्रेस की तो है ना, इसीलिए हम द एम्प्रेस चुनेंगे। अदर रीजन भी आपका ठीक है कि वो वहां पे केयरलेस होगा, ग्रांटेड होगा, लेकिन हमारा चुनने का रीजन ये है कि हमारा एस्पेक्ट द एम्प्रेस में है, शादी बच्चा दोनों चीजें दिखा सकते हैं, क्लियर। रसना जी बोले। मैम मेरे दो कार्ड आए हैं, एक स्ट्रेंथ का आया है और एक जस्टिस का आया है, तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। जस्टिस में है कि अन्याय नहीं होगा, कि जो इंसान है वो न्याय प्रिय रहेगा, जो रिश्ता है ये, पर एग्रेशन भी है बहुत, और स्ट्रेंथ है ये प्योर सोल है, अच्छा है, बस इसको अपनी थोड़ी सी ईगो पे कंट्रोल करने की जरूरत है, तो मुझे तो स्ट्रेंथ ठीक लग रहा है मैम, थोड़ा गाइड कर दीजिए। हाँ गाइड कर देंगे। अब ये चॉइस कैसी है इसको समझो पहले कि दो पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं हमारे, लेकिन जिस एस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ रिश्ता, वो दोनों में ही नहीं है ना। द स्ट्रेंथ की आत्मा भी रिश्ता नहीं है, जस्टिस की आत्मा भी रिश्ता नहीं है। ऐसे केस में हम हमेशा बड़ा नंबर चुनते हैं, ठीक है, पॉजिटिव दोनों है, हमें चुनना है, एस्पेक्ट है नहीं तो बड़ा नंबर चुना जाएगा, तो इस केस में जस्टिस चुना जाएगा, क्लियर। जी श्रेषा बोले। मैम मेरा द हैंग्ड मैन और एम्परर आया है मैम, तो मैं एम्परर को चूज करूंगी बिकॉज ही हैज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो है, और साथ में बट ही इज डोमिनेटिंग इन नेचर। माइट भी वो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन ये अपने आप को अगर टाइम देंगे तो वो रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा। जी और वैसे And दूसरा तो नेगेटिव है ना कार्ड, तो नेगेटिव जी पॉजिटिव में तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, पॉजिटिव ही चुनना है हमें हर हालत में, है ना, राइट यू आर। हाँ जी संजना जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, जो रचना जी का दो ऑप्शंस आए थे तो उसमें एक स्ट्रेंथ कार्ड था। स्ट्रेंथ कार्ड तो स्ट्रेट वे दिखाता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा एंड देन जाके रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं अगर आप अपने एफर्ट्स डालो, बट जस्टिस में इतना कोई स्ट्रगल नहीं है, तो दोनों में मुझे लग रहा है जस्टिस में मतलब वैसे भी देखा जाए तो जस्टिस इज मोर प्रेफरेबल अगर वो बात रिलेशनशिप। आपकी ठीक है, बट रिलेशनशिप एस्पेक्ट दो चुनने का इंटरप्रिटेशन आपका ठीक है, पर चुनने का जो लॉजिक लगता है वो ये लगता है कि दोनों में एस्पेक्ट नहीं है तो बड़ा नंबर ही चुना जाएगा। अगर ऑपोजिट भी बोल रहे थे तो भी हम इसी को चुनते हैं। हिमांशु जी बोले। मैम मेरा द हर्मिट और इसके लिए स्ट्रेंथ आपको कार्ड चांस है। वेट करना पड़ेगा, हाउ कैन यू कट अदर्स चांस एंड स्पीक इन बिटवीन, है ना, हम टर्न बाय टर्न चल रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ना किसी कोई भी छूटा नहीं है। देखो क्या होता है जब क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स तो टीचर के आंसर देते हैं, कुछ बैक सीट पे बैठना पसंद करते हैं कि नजर ही ना पड़े टीचर की और मैं बच जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता, अगर तुम ऐसा करोगे और तुम बच गए तो फिर तुम टैरो लीडर बन नहीं पाओगे, तो इसलिए हमें ट्रैक रखने के लिए टर्न बाय टर्न चलना पड़ता है ताकि किसी को भी हम छोड़े ना, ठीक। सो अपने अपने वेट का टर्न का वेट करें, आपकी टर्न जरूर आएगी। हाँ जी किशोर जी अच्छा आप ड्राइव कर रहे हो, बीना जी बोले। हाँ जी हेलो, हाँ जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द डेविल, तो मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चूज करूंगी क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग होगी, सपोर्ट होगा और आपके लिए यह सही वक्त भी है, तो आप इसको चूज करें। जी वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव चुनना है। जी नीतू जी बोले। मैम एक डेथ है एंड सेकंड वन हैंगमैन, तो इसमें मैं हैंगमैन चूज करूंगी क्योंकि डेथ वाला बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा, इसमें भी आप बहुत एफर्ट डालोगे एंड एंड में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है रुक जाओगे, चीजें खराब हो जाएगी, बट स्टिल अगर आप ध्यान दे पाए तो आपकी मैरिज अच्छी रहेगी। हाँ डेथ के अंदर सब कुछ ही नेगेटिव रहेगा, खत्म बहुत नहीं हो जाएगा। पेनफुल सिचुएशन रहेगी। हाँ जी यू राइट। देखो इसमें ना एक चीज और भी होती है, जब दोनों कार्ड नेगेटिव आते हैं ना तो पहली बात तो हमें क्लाइंट को ये बोलनी चाहिए कि देखो क्या आप थोड़े टाइम रुक सकते हो शादी के लिए, बिकॉज राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू मैरी। अगर वो मान जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानता, कहता है कि नहीं जी मैं तो कभी नहीं मानूंगा शादी, है ना, तो फिर राइट चॉइस है क्योंकि हम कम नेगेटिविटी को चुनना चाहते हैं, ठीक। यस रेशु जी बोले। मैम मेरे द स्टार द फूल दो कार्ड आए हैं, दोनों कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है द स्टार वाला अपने रिश्ते में बैलेंस बहुत अच्छे से बनाएगा, तो हाँ और 10 स्टार का वैसे भी एसेंस रिलेशनशिप्स है ना, क्योंकि वो अनकंडीशनल कर्मा करता है, वो देखता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें प्यार ही देगा, तो इसलिए 10 स्टार ही चुना जाएगा। यस संजना बोले। मैम मेरे द स्ट्रेंथ और द डेथ आए, तो द स्ट्रेंथ कार्ड आई विल चूज क्योंकि उसमें ज्यादा पॉजिटिविटी है। यस हिमांशु जी बोले। मैम मेरा द स्ट्रेंथ और द हर्मिट कार्ड आया, तो इसमें तो मैम
दोनों ही मतलब कार्ड हुए हैं, तो स्ट्रेंथ वाला चुनना चाहिए क्योंकि उसमें स्ट्रगल तो है बट देयर इज अ चांस कि वो रिलेशनशिप चल जाएगा। पर आपने कहा था कि हम बड़ा नंबर लेंगे तो इसमें तो द हर्मिट है। नहीं कहा था, पूरी लाइन नहीं सुनी आपने। मैंने कहा था जब दो कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं और दोनों में हमारा एस्पेक्ट नहीं होता तो बड़ा नंबर चुना जाता है। आपका तो क्लियर चॉइस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव ही चुनिए। ठीक, स्ट्रेंथ चुना जाएगा। यस दीप्ति जी बोले। मैम मेरे 2 कार्ड आए हैं, द हायरोफेंट एंड द चैरियट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हायरोफेंट ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि वो मेंटर भी है और उसके पास हर मुश्किल की चाबी है और वो अपने दुश्मन तक को एडवाइस दे देता है, तो ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप को तो वो हर कीमत पे संभालेगा। चैरियट में मुझे ऐसा, इसका नंबर तो बड़ा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है चैरियट में स्ट्रगल आएगा रिलेशनशिप में। नहीं, आपका रीजन सही है, आपका चॉइस ठीक है, पर रीजन सही नहीं है। ये ओके। कार्ड है कि दो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एक में एसेंस है, एक में नहीं है। हायरोफेंट शादी का कार्ड है भाई, तो ओके। आप एसेंस को चुनते हो, इसमें नंबर की तो बात ही नहीं आएगी ना। पहले हमने क्या देखना है कि जो पॉजिटिव कार्ड में अगर हमारा एसेंस है तो नंबर तो रोल में ही नहीं है, वो तो हम एसेंस ही चुनेंगे। तो हायरोफेंट चुना जाएगा, रीजन लेकिन वो होगा जो मैंने आपको बताया। ओके। राइट, अभी हमने रिलेशनशिप की चॉइस देख ली, एसेंस रिलेशनशिप देख लिया। अब हम कार्ड्स आप मत बदलिएगा, जो बचे हुए हैं कार्ड सेम रखिए, सिर्फ मैं चॉइस बदल रही हूँ कि ये दो चॉइस है, जो ये बिजनेस की चॉइस है। बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2। अब आपको एस्पेक्ट क्या देखना है? बिजनेस, करियर, है ना। बबलीन जी आप हैं वहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। भावना जी बोले। मैम मैं 2 मिनट के लिए चली गई थी। ये सेम ही क्वेश्चन है मैम हमारा इस पे? हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि मेरे पास बिजनेस के दो चॉइसेस है, कौन सा बिजनेस करूँ? बिज़नेस के मैम मेरे पास कार्ड है द चैरियट एंड द मैजिशियन, तो आई वुड से कि द मैजिशियन मैं चूज़ करूँगी बिकॉज़ इसमें सारा ही कुछ है, सारे एलिमेंट है, इसमें सक्सेस है और जो भी है सब सॉरी मैम। तो इसमें लाइक इसमें मैम सारा कुछ है, सो बड़ी पॉजिटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, स्टेबिलिटी है, तो आई थिंक दिस इज़ द पॉजिटिव कार्ड फॉर बिज़नेस। अभी ये भी है बट ये बहुत इसमें स्ट्रगल रहेगा और शायद बंदा कुछ कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स में भी रहे, तो आई वुड चूज़ दिस कार्ड मैम। देखिए बात को सुनिए बहुत ध्यान से, चॉइस आपकी ठीक है, रीजन अगेन गलत है। रीजनिंग ये होगी, आप सबसे पहले दोनों कार्ड्स पॉजिटिव थे ये, लेकिन किस कार्ड में हमारा एसेंस है दैट मैटर्स। मैजिशियन का एसेंस है करियर, तो इसलिए हम उसको चुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो स्ट्रगल कह रहा है या वो कह रहा है। कार्ड वो भी पॉजिटिव है ना। तो सबसे पहले हम एसेंस ढूंढते हैं अपना। जी सपना बोले। मैम कार्ड नंबर 1 इज डेट, कार्ड नंबर 2 इज हर्मिट। तो मैं तो I would suggest the client to wait for some time or maybe look for some another business because both of them will some way harm them in a way where they'll have to look for another business later on. हाँ, पर अगर क्लाइंट जिद करता है नहीं मैं तो शुरू करूंगा, Then ma'am, that's where I was confused because death says there's going to be a painful transformation तो and hermit says ना loneliness. हर्मिट तो फिर भी यही कह रहा है, तो लोनलीनेस, लेकिन ये तो नहीं कह रहा हाँ, कि जाएगा, तो इसलिए हमें कम हाँ, नेगेटिविटी चुननी है, तो इसलिए हर्मिट को चुन लेंगे। hermit, yeah. चेरी बोले। सो मेरे 2 कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस। सो बोथ आर वेरी पॉजिटिव एंड एम्प्रेस का एसेंस अगेन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बट वेयर इज वर्ल्ड में तो इट इज कंप्लीट अचीवमेंट ऑफ एवरी एस्पेक्ट। आपको प्रॉफिट भी, पेन भी, मे बी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर करियर विल बी वेरी फ्रूटफुल अगर आप वर्ल्ड के साथ जाओ। यस, एंड द वर्ल्ड में तो फिर फाइनल सब अचीवमेंट कुछ ही है, है, तो हम बोलते हैं ऑब्वियसली। फुलफिलमेंट है। आपको हर आपके आइडियल इससे बेटर मैच आई डोंट थिंक कोई और मिलेगा यस आपको। जी, कविता काला जी बोले। मैम मेरे 2 कार्ड हैं, एक द जजमेंट और एक द मैजिशियन, है ना। आई वुड प्रेफर मैजिशियन के लिए मैं जाऊँगी मैम उसको क्योंकि इसमें कंप्लीट सक्सेस दिखाई हुई है और उसके पास काफ़ी चांसेस भी हैं और आगे ग्रो करने के लिए। और इसमें एसेंस है उसका करियर, इसलिए एसेंस, हाँ, एसेंस है, करियर है और उसके मतलब उसमें वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो आगे उसका और ग्रो करेगा। जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी आगे और प्लान्स भी आएँगे, उसके पास और मौके चांसेस आएँगे उसको और ज़्यादा अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। जबकि जजमेंट में भी थोड़ी पॉजिटिविटी है लेकिन स्ट्रगल भी दिखाया कि मतलब जी राइट है लॉस आपका। एंड प्रॉफिट। जी बबीता जी बताएं। कि मैम मेरे 2 कार्ड आए हैं, द मैजिशियन एंड द स्टार। दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं और मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। जो मैजिशियन है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उसके पास सारे ये संसाधन बात हैं नहीं बोल प्रोग्रेस सकते करने के लिए। क्लाइंट को, वो आया इसलिए हमारे पास क्योंकि वो कंफ्यूज है, आपको क्लियर चॉइस देनी पड़ेगी उसे। ठीक है, मैं मैजिशियन के साथ जाऊंगी क्योंकि उसके मतलब आपको नए नए अवसर मिलेंगे, आप कैरियर के लिए, मतलब कैरियर आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको, मतलब और स्टार के लिए मैं फिर स्टार के बारे में ना बोले मतलब नहीं बोलेंगे ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा आप तो वही बात कर रहे हो जिसलिए मैं आपके पास आया था, मैं भी यही सोच रहा था दोनों ही अच्छे हैं, क्या करूं, आप भी यही कह रहे हो दोनों अच्छे हैं, तो हमें क्लियर चॉइस देनी है उसको। और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो है मैजिशियन लेकिन द स्टार का एस्पेक्ट ही नहीं है करियर, इसलिए मैजिशियन चुना जाएगा। यस मनमीत जी बोले। मेरा एक टेम्परेस है, एक द मून है, तो ऑब्वियसली टेम्परेस चूज करूंगी क्योंकि ये तो इस पे बिजनेस का एसेंस है ही, क्योंकि इसके इंट्यूटिव पावर अच्छे हैं, तो जो ये बैलेंस करके सब कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करके चलेंगे और फॉर श्योर इनको अगर बैलेंस होगा तो वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। सो राइट, यू आर राइट। गौरव जी बोले। मैम एक टेम्परेंस का है, एक द टावर का है। आई चूज द टेम्परेंस कार्ड बिकॉज़ द फाइनेंशियली ग्रोथ ऑब्वियसली। ऑल्सो बिकॉज वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव, तो या ऑब्वियसली हम पॉजिटिव चुनेंगे। हाँ जी, अभी नहीं, आई डोंट थिंक इज देयर। हाँ जी संजना आप कुछ कहना चाहते हो? मैम टेम्परेंस का एसेंस लाइक करियर। नहीं है ना, रिलेशनशिप। अब देखो क्या हमारे पास रिजल्ट क्या आया, नीतू जी आपकी रह गई क्या टर्न? हाँ बोलें प्लीज। मैम अगर डेथ और डेविल दोनों कार्ड आए तो इसमें से क्या चूज करेंगे फिर? डेविल, क्योंकि डेविल तो करियर का एस्पेक्ट वैसे भी है कि पैसा तो कमा ही लोगे, आत्मा बेच के कमाओ चाहे, है ना, करियर की बात अगर हम कर रहे हैं तो। यस मनमीत बोले। मैम जैसे उनका चैरियट और मैजिशियन आया था, तो वैसे तो अच्छा कार्ड मैजिशियन ही है, बट चैरियट का भी तो विक्ट्री शो करता है और मतलब नहीं है प्रॉपर्टी ना, शो आप फिर वही बात करता अगर हम क्लाइंट से यही बोलेंगे कि हाँ ये भी शो कर रहा है, ये भी, तो उसका पर्पस कहाँ से सॉल्व हुआ मेरे पास आने का? है, तो मोस्ट पॉजिटिव तो इसी मुझे करनी है ना, वही तो इसीलिए तो वो आया है मेरे पास। हाँ जी कादम्बिनी जी बोले। मैम ये जजमेंट और डेविल जैसे मेरे पास आया था, तो डेविल तो आत्मा बेच के पैसा कमाएगा, बट जजमेंट की स्ट्रगल करके सेकंड चांस मिल जाएगा मैम। एक बार तो खत्म होने पे आ जाएगा, क्यों चुनूंगी मैं उसको? अच्छा, तो बिजनेस के लिए हम डेविल चुनेंगे। बिजनेस के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ जी संजना जी बोले। मैम चैरियट का क्या एस्पेक्ट है, मतलब स्ट्रगल्स के बाद विक्ट्री मिलना। नहीं मैम, जैसे रिलेशनशिप, बिजनेस या कैरियर में जिस भी चीज की बात करोगे उसमें स्ट्रगल होगी, तो इसलिए हम उसको फ्यूचर में इतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि पहले तो स्ट्रगल ही होगी ना। क्लियर? अब देखें क्या हमारे पास कंक्लूजन आया, चॉइस में क्या क्या हो सकता है। पॉजिटिव कार्ड आ सकते हैं दोनों, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो हम एस्पेक्ट चेक करेंगे, जिसमें हमारा एस्पेक्ट है वो चुना जाएगा। क्लियर? पहली चॉइस। अब दोनों पॉजिटिव हैं पर हमारा एस्पेक्ट नहीं है एक में भी, तो हायर कार्ड चुना जाएगा। तीसरी चॉइस क्या हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसमें तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव ही चुना जाएगा। चौथी चॉइस क्या हो सकती है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो हम कम नेगेटिविटी को चुनेंगे। पहले ये बोल देंगे कि आप अभी रुक सकते हो तो रुक जाओ, वो कहता है नहीं रुक सकता तो हम कम नेगेटिविटी को चुनेंगे। क्लियर? यस प्रियंका जी बोले। मैम मेरा कार्ड द स्टार एंड द डेविल आया था, तो द स्टार का तो एसेंस नहीं है, करियर का है, तो मैम इसे कैसे एक्सप्लेन करें फिर? क्योंकि 10 स्टार का करियर बेशक ना हो, एसेंस बेशक ना हो, लेकिन ये चॉइस उस पे गई नहीं ना। हमने क्या बोला सबसे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव चुनना है। ये चॉइस एस्पेक्ट तो मैं तब ढूंढती जब दोनों पॉजिटिव हो जाते।
ओके मैम, हाँ जी, कादम्बिनी जी बोलिए। मैम हायर मतलब हायर नंबर आपने अभी पीछे से बोला हाँ, हायर दोनों पॉजिटिव है और दोनों में एस्पेक्ट नहीं है तो हायर नंबर। मैम लाइक 10 है 12 है तो 12th नंबर हाँ, 12 ठीक है, राइट। आप अपना होमवर्क सुनिए बहुत ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करना। लिस्ट में भेजूंगी आपको एक, आप उसमें से भी क्वेश्चन ले सकते हो, लेकिन अपने क्वेश्चन भी बना सकते हो। उस लिस्ट में से आप व्हेन वाला भी छोड़ देना, टाइमिंग मैंने सिखाई नहीं ना, जब सिखाऊंगी तभी आंसर कर पाओगे, बाकी ले सकते हो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लीजिएगा, 4-5 कार्ड निकालिएगा, आंसर करिएगा बोल बोल के। प्रैक्टिस हमेशा, क्योंकि ऐसे देखते तो ना आ ही जाता है, हाँ ये तो आ गया, चलो दूसरा, ऐसे नहीं बोलना है। वर्ड्स कम नहीं, हमें कई बार क्या फील होता है यार समझ तो आ रहा है पर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो वही प्रैक्टिस करनी है हमें ना। बोल बोल के हमें बोला, फिर क्वेश्चन बदल दिया, फिर 4-5 से बोला, फिर क्वेश्चन बदल दिया, फिर 4-5 से बोला। ऐसे करके आपको आधा घंटा थ्योरी लर्न करने में लगाइए, आधा घंटा प्रैक्टिस में। पहले हमने बोला था 1 घंटा लर्न करो, है ना। अभी आप बहुत अच्छा लर्न कर रहे हो, आप सीन मेरे को फीडबैक पता लग जाता है जब मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ। यू आर फॉलोइंग इन द राइट मैनर, द वे आई वांटेड। तो अब आपको क्या करना है, आधा घंटा थ्योरी पे लगा लो, इनफ है अभी के लिए। आधा घंटा आप ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे आप। उसके अलावा एक होमवर्क दिया हुआ था, वो भी कंटिन्यू रहेगा, 5 मिनट्स ऑफ ब्रीथिंग इन द मॉर्निंग, 5 मिनट्स इन द इवनिंग। तीसरा होमवर्क कंटिन्यू रहेगा, वो शफलिंग की प्रैक्टिस और फैनिंग की प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम आगे अपने सूट्स की स्टडी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।